हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम बात करने वाले हैं मार्स ट्रांजिट के बारे में। मार्स जो है ट्रांजिट कर रहा है 13 सितंबर को और ये रहेगा आपके लिब्रा साइन में 27 अक्टूबर तक। तो ये ट्रांजिट सारे राशिज़ के लिए कैसा रहने वाला है आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेष राशि, एरीज। तो आपके लिए मार्स का जो ट्रांजिट है आपके 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस यानी कि मैरिज का, बिजनेस का, पब्लिक इमेज का। तो 7th हाउस में बेसिकली जब मार्स जो है ट्रांजिट करेंगे आपके, इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप में फ्रिक्शन हो सकते हैं। आपका आपके पार्टनर के साथ एक इमोशनल डिस्टेंस आ सकता है। अग्रेसिव आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। घर परिवार के साथ भी अग्रेसिव आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके इस टाइम पे। ठीक है, तो माहौल जो है घर का हीटेड हो सकता है आपका इस टाइम पे। सेकेंडली, करियर प्लेस पे आपको कुछ अग्रेसिव डिसीजन नहीं लेना है। मतलब जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, गुस्से में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है आपको। ठीक है, वरना वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। डिसीजन लेने के बाद आप वो रिग्रेट कर सकते हो। बिज़नेस में भी अगर आपका बिज़नेस है तो इस टाइम पे आपको जो है कोई भी पेपर वगैरह भी साइन करना है, कुछ भी करना है तो बहुत केयरफुली करिएगा। अगर पार्टनरशिप में है, मतलब किसी के साथ अगर पार्टनरशिप में आप बिज़नेस कर रहे हैं तो केयरफुली डिसीजन लेना है इस टाइम पे। आपको जो भी पेपर वर्क है उसे केयरफुली हैंडल करना है इस टाइम पे। लीगल मैटर्स हो आपके या इस टाइम, क्योंकि ये 7th हाउस है ना, कोई भी क्लाइंट मीटिंग हो, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कुछ भी है, आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना है सिचुएशन को। पर इस टाइम पे जो बेहतर आपके लिए रहेगा, बिजनेस में अगर आप कोई बोल्ड डिसीजन लेते हैं, मतलब कि अगर किसी चीज़ में रिस्क लेने का सोच रहे हैं, कुछ बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो वो आपके फेवर में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं देखूँ एरीज आपके लिए, मेष राशि आपके लिए, तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में, फैमिली में यहाँ पे नज़र आती है इस टाइम पे। पर वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अग्रेसिवली। जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने अग्रेशन को, ये माहौल उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्स से अग्रेसिव प्लैनेट है तो ये सिचुएशन बन सकती है। पर उसको कंट्रोल अगर आप करते हैं तो घर में ये माहौल जो है आपके अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सिचुएशन एट वर्क प्लेस आपको बहुत केयरफुली पेपर वगैरह हैंडल करने होंगे। उसमें अग्रेसिवली आप कोई डिसीजन मत लेना, सिवाय अगर आप कुछ बिजनेस बढ़ाने का या कुछ बोल्ड डिसीजन लेते हो तो वो आपके फेवर में इस टाइम पे डेफिनेटली रहेगा। जितना हो सके आपको डिप्लोमेटिक रहना है। अगर गुस्सा भी आ रहा है तो उसको आप कैसे डिप्लोमेसी से अपने काम को निकाल सकते हैं, वो अप्रोच लीजिए। एकदम अग्रेसिवली अगर आप करोगे तो सामने वाले को रूड भी लग सकता है और चीज़ें आपके लिए बिगड़ भी सकती हैं। तो डेफिनेटली इसको डिप्लोमेसी से हैंडल करिए आप। तो आपके लिए यही है एरीज, क्योंकि 7th हाउस में जा रहा है। आप पब्लिक इमेज को भी लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे इस टाइम पे कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि हाँ अच्छा ही बोल रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा होगा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आपको शायद ये पता चले कि नहीं बोल रहे हैं अच्छा, और उस बात को लेकर आप अग्रेसिव हो सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस अपने इमेज को लेकर डेफिनेटली नहीं रहना है आपको। सो एरीज देखा जाए आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट्स रहने वाले हैं, जो मार्स आपके लिए 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। वृषभ राशि यानी कि टॉरस। तो ये टाइम आपके लिए कैसा रहने वाला है टॉरस? बेसिकली आपके लिए जो मार्स है 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। ये जो है वन ऑफ द दुष्टाना घर बोला जाता है 6th घर को। तो इस टाइम पे क्या होगा, 6th हाउस जो है आपके एनिमी से रिलेटेड होता है, आपके 9 to 5 जॉब से, आपका डेली रूटीन से रिलेटेड होता है, लीगल इशू से रिलेटेड होता है। तो इस टाइम पे क्या है ना कि आपको हेल्थ इश्यूज़ जो है देखने को मिल सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ यानी कि बीपी हो गया, स्ट्रेस हो गया या इन्फेक्शन हो जाना, ये सब आपको इस टाइम पे इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपना डेली रूटीन, लाइफस्टाइल जो है चेंज करना पड़ेगा इस टाइम पे। बैलेंस करनी पड़ेंगी चीज़ें आपको इस टाइम पे। और सेकेंडली आपको जो है इस टाइम पे वर्क प्लेस पे अगर आपके एनिमीज़ थे या कुछ पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट हो रही है तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये मेन है। लेकिन वो चीज़ बंद नहीं होगी डेफिनेटली। पॉलिटिक्स वगैरह अगर आपके पीछे वर्क प्लेस पे चल रहा है तो, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगा। समवेयर वो लोग गलत नज़र आएंगे, आप नहीं।
इस टाइम पे जो है आपके ट्रैवल के योग बन सकते हैं, ठीक है। फ़ॉरेन का अगर आप ट्राई करे थे कहीं जाने का, या मतलब ऑलरेडी कोशिश में थे या नहीं भी सोचा था, तो इस टाइम पे योग बन सकता है। अगर आप सोचना चाहते हैं तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है कि आप जाने का ट्राई करें, तो आपके लिए लग सकता है वीज़ा, आप जा सकते हैं। इस टाइम पे पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। अगर आपको कोशिश करना है तो इस टाइम पे डेफिनेटली ट्राई करिए, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस टाइम पे जो है आपको देखा जाए तो, क्योंकि ये 6th हाउस में जा रहा है, तो आपके फादर के साथ या मेंटर्स के साथ, क्योंकि वर्क प्लेस का भी ये घर होता है, एंड क्योंकि मार्स जो है एग्रेसिव प्लैनेट है, तो इस टाइम पे उन लोग के साथ आपकी आर्गुमेंट हो सकती है, ठीक है। तो उसको आपको थोड़ा कंट्रोल करना है, कि अवॉइड करना है कि ये चीज़ ना हो। पेपर वर्क सिचुएशन वगैरह में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, ध्यान रख के ही कोई पेपर को साइन करिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस टाइम पे, क्योंकि 6th हाउस है, एनिमीज़ का घर है, एनिमीज़ बन सकते हैं आपके, कोई पुराने एनिमीज़ है वो भी उठ के आ सकते हैं, तो ये आपको इशू देखने को इस टाइम पे मिल सकता है। तो देखा जाए टॉरस, आपके लिए जो ट्रांजिट हो रहा है मार्स आपके 6th हाउस में, पूरा पॉजिटिव तो मुझे यहाँ पे आपके लिए नहीं नज़र आ रहा, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत सही है कि आपका कोई एनिमी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वर्क प्लेस पे आपके साथ कुछ जो भी कर रहे हैं आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। एंड ट्रैवलिंग के लिए डेफिनेटली फ़ॉरेन जाने के चांस मिल रहा है। हेल्थ पे ध्यान रखिए, हेल्थ पे ज़रूरी है आपको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज़ आपके लिए नज़र आ रहे हैं। मिथुन राशि, जेमिनाइज, तो आपके लिए ये मार्स का ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। मार्स जो है आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। 5th हाउस यानी कि लव लाइफ का घर होता है, आपके एजुकेशन का घर होता है, क्रिएटिविटी का होता है, चिल्ड्रन का होता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप कुछ क्रिएटिविटी में या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहते थे, तो ये टाइम आप डेफिनेटली दे सकते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, सक्सेस आपको उसमें मिल सकती है। इस टाइम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो फेज़ है ना, आप बहुत मोटिवेटेड रहेंगे। बस डिस्ट्रैक्शन अगर होता है तो उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि ये टाइम आपके लिए वाकई में बहुत अच्छा है। आपको इसमें सक्सेस मिल सकती है अगर आप कंपटीशन वगैरह ट्राई कर रहे हैं या क्रिएटिविटी में कुछ ट्राई कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आपका लव लाइफ है तो उसमें जो है चांसेस सेपरेशन के बन सकते हैं, क्योंकि मार्स जो है एग्रेसिव प्लैनेट है, तो सेपरेशन के चांसेस ये बना सकता है आपके लिए। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को लेके कुछ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पार्टनरशिप में उन सब चीज़ों को लेके स्ट्रेस हो सकता है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके बच्चों को लेकर कुछ ना कुछ स्ट्रेस आपके अराउंड हो सकता है बच्चों को लेकर। अगर आपकी सोशल गैदरिंग है या फ्रेंड्स है, मिलना होता है उन लोगों से, अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, आपका नेटवर्क है, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं इस टाइम पे, तो कोशिश करें उसको अवॉइड करने की, क्योंकि कन्फ्लिक्ट कनेक्शन में हो सकती है। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप भी इस टाइम पे टूट सकती है, आपकी पॉसिबिलिटीज़ है ये इस टाइम पे। फाइनेंसेस में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपकी, मतलब अप एंड डाउन यहाँ पे नज़र आ रहा है, वहाँ पे स्टेबिलिटी, क्योंकि देखिए 5th हाउस में है ना, तो इस टाइम पे जो है आपको थोड़ा सा सडन मतलब इश्यूज हो सकता है, आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। फैमिली पे कुछ खर्च आ गया या कुछ सडन एक्सपेंस आ गया, तो मतलब थोड़ा अप्स एंड डाउन रह सकता है, उसको लेके भी थोड़ा स्ट्रेस आपको हो सकता है। हेल्थ वाइज इमोशनली आप बर्स्ट आउट हो सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि लव रिलेशनशिप में एंड फ्रेंडशिप में भी ये चीज़ दिख रही है, सोशली भी। तो इस टाइम पे आप जो है इमोशनली बर्स्ट आउट सडनली हो सकते हैं, तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा अवॉइड करना है कि ऐसी सिचुएशन ना बने। कोशिश ही कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन ना बने। एंड देखा जाए तो जो ये ट्रांजिट है आपके लिए जेमिनाइज, थोड़ा मुझे आपके लिए मतलब एवरेज लग रहा है, बिकॉज इस टाइम पे आपको थोड़ा स्ट्रेस और इश्यूज़ इस टाइम पे आपके अराउंड जो है इस ट्रांजिट में मुझे नज़र आ रहे हैं। कर्क राशि, कैंसर, तो आपके लिए मार्स का ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। मार्स जो है आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। 4th हाउस जो है आपके मदर का होता है, आपके कंफर्ट का होता है, एसेट्स का होता है। तो इस टाइम पे सबसे पहले आपको अपनी मदर के हेल्थ का ध्यान रखना है। जो प्रॉपर्टी डिस्कशन बहुत टाइम से फंसी हुई थी या डिस्कशन नहीं हो रहा, तो वो डिस्कशन, उसमें क्लैरिटी आपको इस टाइम पे मिल सकती है। सेकेंडली, घर में थोड़ा इमोशनल टेंशन्स रह सकते हैं, टेंस माहौल रह सकता है आपके इस टाइम पे, क्योंकि मार्स जो एग्रेसिव प्लैनेट है। आपका सडन बर्नआउट हो सकता है, मूड स्विंग्स बहुत आपके होंगे ऊपर नीचे। देखा जाए तो घर में आपके कुछ रेनोवेशन हो सकता है। अगर आप कुछ बाय करना चाहते थे, एसेट या व्हीकल वगैरह फॉर एग्जांपल लेना चाहते थे, तो इस टाइम पे अच्छा टाइम है, आप बाई कर सकते हैं इस टाइम पे।
स्पाउस के साथ आपकी आर्गुमेंट हो सकती है। मार्स जो अग्रेसिव प्लैनेट है एंड हीटेड आर्गुमेंट इस टाइम पे आपकी स्पाउस के साथ हो सकती है। सेकेंडली, इस टाइम पे जो है करियर रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो करियर में आपके कुछ सडन चेंजेस आ सकते हैं एंड वर्क प्रेशर आपका बढ़ सकता है। कोशिश करें प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने का एंड बॉस एंड सीनियर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल मत पड़िएगा। अगर वो कुछ बोल रहे हैं एक्सेप्ट करके उसको शांत रहिएगा, अदरवाइज ईगो क्लैशेस एंड कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है इस टाइम पे। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इस सिचुएशन को अवॉइड करने की, क्योंकि 7th एस्पेक्ट से मार्स जो आपके 10th हाउस को जो करियर का घर है उसको भी देख रहे हैं, तो डेफिनेटली करियर पे जो है सिचुएशन थोड़ी सी टेंस इस टाइम पे हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो कोशिश करें उसको अवॉइड करने की। सिंह राशि, लियो, तो ये मार्स का ट्रांजिट आपके लिए कैसा रहने वाला है। मार्स जो है आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और 3rd हाउस जो होता है वो आपके करेज का होता है, सिबलिंग का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, आपके एफर्ट्स का होता है। तो ये ट्रांजिट जो है मार्स जब आपके 3rd हाउस में जाएंगे, सबसे पहली चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं। मतलब अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं इस टाइम पे तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। अगर कुछ बिज़नेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी में कुछ नया आइडियाज़ है, तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। इस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि बहुत अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं कर लेना, क्योंकि आप इतना फुल ऑफ एनर्जी होंगे कि आपको लगेगा ये भी काम करे, वो भी सारी चीज़ें कर ले, पर अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है आपको। इस तरह की भी सिचुएशन आ सकती है। हेल्थ इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, लोअर बैक पेन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है आपको इस टाइम पे। ये घर जो है यंगर सिबलिंग्स का भी होता है, क्योंकि मार्स जो है एग्रेसिव प्लैनेट है, तो आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ आपकी आर्गुमेंट पॉसिबल है, आपके नेबर्स के साथ आर्गुमेंट पॉसिबल है इस टाइम पे, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आप ट्रैवलिंग का कहीं सोच रहे थे, ट्रैवल का योग इस टाइम पे बन सकता है, पॉजिटिव है। ऐसा भी हो सकता है कहीं स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड या फिर अपने काम रिलेटेड कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग इस टाइम पे आपकी बन सकती है। इस टाइम पे आपका योग है ट्रैवलिंग को लेकर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको जो है इस टाइम पे अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना है, क्योंकि ये 3rd हाउस में हो रहा है। आपका जो एक्सपेंसेस है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो सकता है ये ट्रैवलिंग ज़रूरी नहीं हो, पर आपको सडनली इसमें ट्रैवलिंग के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको इस टाइम पे देखने को मिलेंगी। तो देखा जाए लियोज़, आपके लिए ये ट्रांजिट जो है एक नई शुरुआत का है, एक नई बिगनिंग का है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फुल यूज़ करिए इस टाइम का, एंड कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी बूस्ट अप रहने वाला है इस टाइम पे। तो डेफिनेटली आप जो सोच रहे हैं करने का उसमें ज़रूर आगे बढ़िए। कन्या राशि, वर्गो, तो आपके लिए ये मार्स का जो ट्रांजिट है आपके 2nd हाउस में हो रहा है। 2nd हाउस जो है आपके स्पीच का होता है, फैमिली का होता है, फाइनेंसेस का होता है। तो सबसे पहले फाइनेंस की बात करते हैं। फाइनेंस जो है, इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे रिस्की है। अगर आप सोच रहे थे कहीं पे इन्वेस्ट करने का तो इस टाइम पे रुक जाइए। इन्वेस्टमेंट आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है इस टाइम पे। कोई भी पेपर वर्क जो है अगर आप करेंगे तो प्रॉपरली एनालाइज करके, पेपर में कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ भी आपको बहुत सोच समझ के साइन वगैरह करना है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है आपको। इनकम जो है इस टाइम पे, सोर्स ऑफ इनकम आपका इंक्रीज़ होगा, लेकिन स्पेंडिंग भी साथ में आपकी इंक्रीज़ होने वाली है इस टाइम पे। फैमिली में देखेंगे, लव लाइफ में देखेंगे तो लव लाइफ जो है आपकी लोज अप एंड हाई रह सकती है इस टाइम पे। लोज एंड हाइज रह सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स पॉसिबल है, स्पीच का घर है एंड अग्रेसिव आर्ग्यूमेंट हो सकती है इस टाइम पे, पॉसिबिलिटी है। फैमिली में भी आर्ग्यूमेंट जो है आपकी हो सकती है। इन लॉज के साथ भी आर्ग्यूमेंट हो सकती है। अगर आप मैरिड है तो उस कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा बचने की कोशिश करें। एंड इस टाइम पे कुछ हिडन ट्रूथ्स आपको पता चल सकते हैं जो आपको पता नहीं थे। तो कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो आपको इस टाइम पे पता चल सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स में, अगर या फिर फैमिली के थ्रू या किसी एनिमी के बारे में किसी तरह से कुछ हिडन ट्रूथ जो है आपको, आपसे रिलेटेड जो नहीं पता थी, वो आपको कुछ ऐसा पता चल सकता है। तुला राशि, लिब्रा, आपके लिए ये जो मार्स का ट्रांजिट है आपके 1st हाउस में हो रहा है, यानी खुद के घर में हो रहा है। इस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी बूस्ट अप रहेगा। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे कुछ भी करने के लिए। इस टाइम पे एकदम रेडी टू गो वाली सिचुएशन रहेगी। इस टाइम पे जो है आपका अग्रेशन भी काफ़ी हाई रह सकता है, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती हैं, तो उसको लेके आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर बात करें करियर में, तो करियर में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम पे मिल सकती है। अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे थे या बिज़नेस में कुछ आगे करने का सोच रहे थे तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम रहने वाला है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अगर लीड का कोई काम आपको मिलता है तो डेफिनेटली करिएगा, क्योंकि ये टाइम जो है आपका लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा
लोगों में दिखने वाला कि आप कितने अग्रेसिवली और कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, आपको सक्सेस मिलेगी इस सिचुएशन में। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन मिलती है आपको लीड करने के लिए, डेफिनेटली उसके लिए जाइए और करिए। आपके करियर के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में देखेंगे, पब्लिक से अगर आपका कोई इंट्रैक्शन होता है या आपके ऑपोजिट जो भी आता है उनसे इस टाइम पे आर्ग्यूमेंट होने के हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड आपके स्पाउस के साथ भी आर्ग्यूमेंट आपके इस टाइम पे हो सकती हैं। हेल्थ इश्यूज़ देखेंगे तो हेल्थ इश्यूज़ में आपको इन्फ्लेमेशन और बीपी इश्यूज़ हो सकता है। तो देखा जाए लिब्रास, तो आपके लिए इस टाइम पे बेस्ट टाइम है कि आप अपने करियर को फुल्ली यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च कर रहे हैं। एंड आपको अपना अग्रेशन थोड़ा कंट्रोल करना होगा क्योंकि आपको रिलेशनशिप में इस टाइम पे थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियस, तो आपके लिए ये ट्रांजिट आपके 12th हाउस में हो रहा है। 12th हाउस जो है एक्सपेंसेस का होता है, आइसोलेशन का होता है। तो इस टाइम पे जब मार्स आपके 12th हाउस में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा आपकी एनर्जी लो हो रही है। आपको इस टाइम पे अपने स्लीप में और मतलब इंसोमिया इश्यूज़ हो सकते हैं जहाँ पे स्लीप आपको प्रॉपर नहीं आ रही, आप रेस्टलेस हो सकते हैं। तो ये आपको इश्यूज़ देखने को इस टाइम पे मिलेगा। ट्रैवलिंग अगर आपकी है, अगर नहीं है तो ऐसे कुछ सिचुएशंस बन सकती है जहाँ पे ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपको लॉस होगा, अननेसेसरली लॉस हो सकता है इस टाइम पे। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा उसमें केयरफुल रहें आप, ठीक है। क्योंकि 12th हाउस जो है इस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, तो इस टाइम पे जो है आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ मिलेगी। अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे इस टाइम पे, मेडिटेशन करेंगे इस टाइम पे, तो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आप आइसोलेटेड फील कर सकते हैं इस टाइम पे, तो आपके लिए योगा मेडिटेशन काफ़ी अच्छा रहेगा कि इस टाइम पे आप करें। फाइनेंशियली जैसे मैंने कहा ट्रैवलिंग को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। फादर और गुरु से भी मिसअंडरस्टैंडिंग इस टाइम पे आपको हो सकती है इस टाइम पे, क्योंकि मार्च 12th में है, आपके 6th हाउस को भी देख रहे हैं। तो एनिमीज़, ऐसे कुछ हिडन एनिमीज़ हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता चल जाए, जिनके बारे में आपको नहीं पता। और ये एनिमीज़ जो है आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह पॉसिबिलिटीज़ है इस टाइम पे। तो कोशिश करें किसी गॉसिप वगैरह में मत पड़िएगा इस टाइम पे। धनु राशि, सैजिटेरियस, तो आपके लिए ये मार्स का जो ट्रांजिट है आपके 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस जो है आपके गेन्स का होता है, डिज़ायर्स का होता है, फ्रेंड्स का होता है। तो इस टाइम पे जो है आपको वर्क प्लेस पे अचीवमेंट्स मिलेंगे, आपके कलीग्स आपकी तरफ सपोर्टिव रहेंगे। सोशल गैदरिंग अगर देखेंगे तो सोशल गैदरिंग में भी आपके जो फ्रेंड्स वगैरह है सब आपके लिए इस टाइम पे सपोर्टिव रहने वाले हैं। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि उनका जो भी एडवाइस है वो बहुत ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ है, तो अपने गट पे बिलीव ज़्यादा रखिए, ट्रस्ट ज़्यादा रखिए। सामने वाले के एडवाइस पे ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। फाइनेंस की इस टाइम पे बात करेंगे तो फाइनेंस जो है आपका इन्वेस्टमेंट को लेके अगर आप कुछ करने वाले हैं तो इन्वेस्टमेंट में आपका सोच समझ के करिएगा, क्योंकि इस टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि सडन लॉस भी हो सकता है और सडन गेंस भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो बहुत सोच समझ के इस चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करिएगा अपने फाइनेंस को लेकर, ठीक है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनका जो रूटीन है या उनके लाइफ के बारे में जो आप प्लान कर रहे हैं उसमें जो है थोड़ा कॉशन आपको रखना है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि कुछ अग्रेसिव डिसीजन की वजह से उनकी लाइफ जो है अफेक्ट हो सकती है इस टाइम पे। आपके स्पाउस के साथ अगर लव लाइफ में देखें तो सिचुएशन जो है अगर आपका अफेयर है या फिर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस टाइम पे जो है आपकी सिचुएशन जो है आपके पार्टनर के साथ थोड़ी अग्रेसिव आर्ग्यूमेंट्स पॉसिबिलिटी है, कन्फ्लिक्ट पॉसिबिलिटी है इस टाइम पे। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप सिंगल हैं तो आपको एक लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है। अगर आप सिंगल नहीं है तो यहाँ पे डिटैचमेंट की भी पॉसिबिलिटी है कि सडनली चीज़ें जो है ख़त्म हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। तो देखा जाए तो ये टाइम आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव रहने वाला। डिसीजंस जो है जो भी लेंगे वो थोड़ा केयरफुल होकर लेना है आपको, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में स्पेशली आपके लिए रिस्की रह सकता है ये टाइम। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, आपके लिए ये मार्स का जो ट्रांजिट है आपके 10th हाउस में हो रहा है। 10th हाउस आपके करियर के घर में, आपके प्रोफेशन के घर में हो रहा है। तो ये टाइम करियर में आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको प्रमोशन मिल सकती है या फिर आप जॉब चेंज करने का सोच सकते हैं। इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका वर्कलोड इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी जो है आपकी शाइन करने वाली है और वो लोगों में मतलब दिखने वाला भी है, नोटिस भी होने वाला है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है कैसी है और आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। लोग अप्रिशिएट करेंगे, पब्लिक इमेज आपकी इंक्रीज़ होगी, आपको और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाला है आपके करियर पे भी, और आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी इस टाइम पे, क्योंकि काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा।
आप फैमिली में थोड़े निगलेक्टेड फील करेंगे, फैमिली की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है क्योंकि आप उनको उतना टाइम नहीं दे पाएंगे इस टाइम पे। आपकी लव लाइफ, अगर आप मैरिड है या रिलेशनशिप में है, तो इस टाइम पे जो है आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, सडनली एक गैप आ सकता है आप लोग के कम्युनिकेशन में, इस टाइम पे पॉसिबिलिटीज़ है कॉन्फ्लिक्ट की। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हेल्थ इश्यूज़ देखेंगे तो आपको फटीग या हेडेक इश्यूज़ इस टाइम पे देखने को मिल सकता है। कुंभ राशि एक्वेरियस, आपके लिए ये ट्रांजिट जो है आपके 9th हाउस में हो रहा है। 9th हाउस जो है धर्मा का होता है, लक का होता है। तो इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा एक्वेरियस कि अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते थे, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करना चाहते थे, तो उसका योग इस टाइम पे बनेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत ध्यान से करके रखिए। इस टाइम पे जो है आपका योग पॉजिटिव है ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि ये लक का भी घर है। लक आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा, लेकिन बिना मेहनत के नहीं करेगा। आपको जो है कुछ एफ़र्ट्स डालने ही पड़ेंगे, सिर्फ लक के भरोसे कुछ इस टाइम पे नहीं हो पाएगा। थोड़ा एफ़र्ट डालिएगा एंड बाकी जो है लक जो है आपको सपोर्ट करेगा। ओके इस टाइम पे फादर्स के साथ, गुरु के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, आपके सिबलिंग्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है इस टाइम पे। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम उनके साथ देखने को आपको मिलेगा। एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे इस टाइम पे। इसके अलावा इस टाइम पे आपकी स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि धर्म का भी घर है, स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड भी आप कहीं ट्रैवलिंग इस टाइम पे कर सकते हैं। एंड वर्क प्लेस पे अगर किसी तरह का कंपटीशन चल रहा है, अगर आपका किसी कलीग के साथ या लीगल मैटर्स वगैरह इश्यूज चल रहे हैं, तो बहुत केयरफुली प्लान करके चलिएगा इस टाइम पे। अगर आप प्रॉपरली प्लान करके चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी। मीन राशि पाइसिस, आपके लिए मार्स का जो ट्रांजिट है आपके 8th हाउस में हो रहा है। 8th हाउस जो है ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है, अकल्ट का घर होता है, हिडन ट्रूथ्स का घर होता है, सीक्रेसी का घर होता है। इस टाइम पे पाइसिस आपको ये देखने को मिलेगा, सबसे पहली चीज़ कि आपका अकल्ट में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। अकल्ट में और रिसर्च आप करें, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है इस टाइम पे। पर्सनल लाइफ में आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आपके स्पाउस के साथ या इन लॉज के साथ इस टाइम पे हीटेड आर्गूमेंट पॉसिबल है कि हो सकती है। लव लाइफ अगर आपका रहा है या पहले से, उसके कुछ वुंड्स जो है इस टाइम पे आपको सडनली याद आने लगेंगे, पेनफुल टाइम, उस चीज़ को लेके आप सोचने लगेंगे, तो उसके वजह से आप इमोशनली थोड़ा लो रह सकते हैं इस टाइम पे। इसके अलावा देखा जाए तो आपके फाइनेंस रिलेटेड इस टाइम पे जो है सडन गेंस या सडन लॉस हो सकता है इस टाइम पे। तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि इस टाइम पे जो है रिस्की हो सकता है आपके लिए। जो भी प्लान कर रहे हैं फाइनेंस रिलेटेड स्पेशली बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर आपको करना है इस टाइम पे। ठीक है, तो देखा जाए आपके लिए इस टाइम पे पाइसिस, तो ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन का ही फेज रहने वाला, क्योंकि 8th हाउस में आपके हो रहा है। तो डेफिनेटली केयरफुल आपको फाइनेंस रिलेटेड रहना है, क्योंकि वहाँ पे सीक्रेसी बना के प्लानिंग करिएगा, ओपनली किसी को पता नहीं चले इस बारे में तो बेहतर रहेगा। एंड पर्सनल लाइफ में जो है आपको ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये मैंने कंप्लीट किया है सारे राशिस के लिए। आपके लिए ये मार्स का ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। बाय।